Hello friends, I'm Dr. Sneha and last time I uploaded a short reel asking you whether mindfulness meditation is for everyone. 83% of the people said yes when I went for a poll and 17% of the people think no, mindfulness meditation is not for everyone. Well, before answering anything, मैं आपको एक अपने पेशेंट का किस्सा सुनाना चाहूंगी। एक 10th में पढ़ने वाली लड़की जिसकी एग्जाम्स यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स जो मार्च में होती हैं, तो दिसंबर में उसके पेरेंट्स के सुझाव पर उसने सोचा कि एक विपश्यना केंद्र यानी मेडिटेशन सेंटर में 10 दिन का कोर्स करने जाऊंगी, जिससे मेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा और मार्क्स ज्यादा आएंगे। क्योंकि उसकी इंस्पिरेशन थी उसके दोनों भाई, जो एक सीए और एक एमबीए है। तो एक्सपेक्टेशंस हाई, प्रेशर हाई कि ये वाला लेवल सेट करना है, उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किए मुझे पहुंचना है। तो शी थॉट कि मेडिटेशन में जाऊंगी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे सभी की सोच होती है। 10 दिन वो एक बैंगलोर सिटी के मेडिटेशन केंद्र में गई, जहां उसके भाई भी गए थे। उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, पर 10 दिन के आने के बाद ये होता है कि 15वें दिन पर वो अपना आपा खो देती है और अजीब अजीब सी बातें करने लगती है, जिसे कहते हैं कि नॉट ऑफ साउंड माइंड। कहने लगती है कि मैं एक पीएम मोदी हूँ और मैं इस तरह से देश को बदलूंगी, एक्सेट्रा। नींद नहीं आना, चिड़चिड़ होना। इसकी वजह से 15वें दिन पर उसके माता-पिता उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं और जब मेरे पास पेशेंट आती है, तब मैंने उसे बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि मेनिया करंट एपिसोड एज़ अ डिटेक्ट किया। अब मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आपको इन घटनाओं में क्या कनेक्टिंग द डॉट्स लगता है? क्रोनोलॉजी जैसे मैंने आपको बताई, ये भी बताया बैकग्राउंड में कि उसके भाई उसी केंद्र में गए थे, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई वो 10 दिन का कोर्स करने के बाद। बट 10 दिन का मेडिटेशन कोर्स करने जब ये गई, तो 15वें दिन पर इस तरह के हालात हुए मानसिक के। अब मानसिक बीमारी उसे कभी नहीं हुई, इसके पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी, उसके पेरेंट्स में कोई हिस्ट्री नहीं है, पर इसे इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ी? ये उसी से कनेक्टेड है जो मैंने आप सभी से सवाल पूछा था कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या सभी के लिए है? देखिए, योगा या मेडिटेशन के 2 पार्ट होते हैं। योगा इटसेल्फ एक फिजिकल सेंसेशंस को काम करने के लिए, फिजिकल बॉडी को काम करने के लिए जिसे करते हैं, और उसी का दूसरा पार्ट है जो मेंटल कामनेस या मेंटल हेल्थ को साउंड करने के लिए करते हैं। मेन माइंडफुलनेस मेडिटेशन का मतलब होता है अभी की स्टेट पर अपना फोकस, अटेंशन केंद्र बिंदु को लाना, उसी शांतता में, उसी आज अभी में जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपने श्वासों पर ध्यान दिया जाता है, या बेहतर जाते होंगे अगर किसी ने मेडिटेशन अटेंड किए होंगे क्लासेस। तो बोलने का मतलब मेडिटेशन इज वेयर, माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज वेयर माइंड एंड ऑल एवरी सेंसेस ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड टू द प्रेजेंट ब्रीदिंग थिंग, टू द रिदम ऑफ द ब्रीथ, एंड व्हेन to a single point all the attention is brought. So when the mind and brain is tried and focused to bring to a point to the present moment, we come to ourselves, we come closer to ourselves. जब हम अपने ही साथ एक अलाइनमेंट में आने लगते हैं, वो मेन फोकस होता है, वो मेन एम होता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का। अब मुझे ये बताइए कि जो अपने माइंड होता है ना, उसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म भगवान ने बनाया हुआ है, जिसमें हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करने की करता है। कई बार आपको याद होगा कि आपको हल्का हल्का याद रहता है कि मुझे बुरा सपना आया, पर आप एग्जैक्ट नहीं बता पाते। या आपके साथ बचपन में, आप याद करके बताइए, 1 से 10 साल की उम्र में, जब तक कोई बहुत बड़ा हादसा आपको याद ना हो, अगर हुआ हो, ऐसी कौन सी छोटी छोटी घटनाएं थी जो अच्छी थी या बुरी थी, जो आपको पूरी याद हो? बुरी घटनाएं भूलने का, फॉरगेटफुलनेस या ट्रॉमेटिक इवेंट को भूलने का जानबूझकर डेलिबरेट काम करती है माइंड, जिसे कहते हैं डिसोसिएशन। बुरे ख्वाब, बुरी बातें जिनको याद करके, जिनको हम ज्यादा ध्यान रखें, या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हमारी लाइफ में कोई हादसा हुआ है जिसे हम याद रखें, तो हम अपने माइंड का आपा खो देंगे। इसीलिए माइंड की रचना इसे की गई है कि हमारे मन से वो एपिसोड ऑलमोस्ट डिलीट होने लगता है, जिसे कहते हैं डिसोसिएशन। तो जब आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हर एक की लाइफ में ऐसा जरूरी नहीं है कि काफी इजी लाइफ गई हो या ट्रॉमेटिक इवेंट्स ना हो चाइल्डहुड में, तो बोलने का मतलब जो भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन में जाता है, अगर वो किसी हादसे का शिकार हुआ है जिससे वो मुश्किल से भुला पाया है, तो जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आएगा और उस लेवल तक उसका अटेंशन जाएगा, एक्सेस लेवल पर, तो हमारा अराउजल अटेंशन की जब सीमाएं पार होती हैं, तो उसमें आपको वो सारे इवेंट्स याद आने लगते हैं और आपका डिसोसिएशन का जो बैरियर जो बना के रखा है माइंड ने, वो खुल जाता है। आप रूबरू होने लगते हैं उन बातों से, उन तकलीफों से जिनसे आप दूर भाग रहे थे, और आज के प्रेजेंट मोमेंट में आप उन्हें रिलीव करते हैं या याद करते हैं। तो आप इस वक्त उस चीज को सहन करने योग्य हैं या नहीं, ये काम होना चाहिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन के कोच का। तो यदि आपने
प्रिपरेशन नहीं की है अपने माइंड की और माइंडफुलनेस मेडिटेशन के लिए चले गए हैं कि इससे अटेंशन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बहुत ही सब फायदा होगा, तो आप पूरा सच नहीं जानते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बट उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे आप अपनी चीजों के रूबरू हो गए तो आपको बुरे ख्वाब आना, नींद ना आना, या एंजाइटी या डिप्रेशन, बहुत कम लोग साइकोसिस या मेनिया में भी जाते हैं। जैसे मैं अपनी पेशेंट की बात कर रही थी, उसे उसके बताई हुई ईव टीजिंग जो उससे हुई थी, जो उसने माता-पिता से शेयर नहीं की थी, मन में दबा दी थी, और जो उसके फ्रेंड्स ने उसे बुली किया था, किसी लड़के के नाम से चिढ़ाया था, एक्स वाई जेड, जो चीजें उसके मन को लग गई, जो हर एक को नहीं लगती हैं, बट किसी-किसी को लग सकती हैं, हर एक के लिए स्ट्रेसर अलग होता है, तो उसे वो सारी चीजें एज अ रिवॉल्विंग, एज अ फ्लैशबैक आने लगी व्हेन शी केम टू अलाइनमेंट विद द माइंड एंड शी वाज़न्ट प्रिपेयर्ड बिकॉज़ ऑफ प्रेशर ऑफ एग्जाम्स एंड हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ, सो शी ब्रोक डाउन. She came in alignment. She came to face all the things which she tried to ignore at present, focused, and she couldn't resist, but she broke down. She couldn't face them. तो यहाँ वो गई थी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में कंसंट्रेशन बढ़ाने, बट शी केम बैक विद द अनसाउंड माइंडसेट. इसीलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि एक तो आप बिल्कुल कोई एक्सपर्ट कोच ढूंढे माइंडफुलनेस मेडिटेशन के लिए. दो, अगर आपका माइंड प्रिपेयर है कि अगर वो अलाइनमेंट में आप आते हैं आगे जाते जाते, ये पहली माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्लास में नहीं होता है, पर जैसे जैसे आप आगे जाने लगते हैं, किसी का भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है ब्रेन का कि मैं इतने क्लासेस करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, ये क्लासेस क्रॉस करने के बाद मैं अपना आपा खो सकता हूँ, नहीं खो सकता हूँ. हर इंसान का अपना एक माइंडसेट है, उसका अपना एक बैलेंस है माइंड का. तो अपने लिए खुद निर्णय ले कि क्या ये मेरे लिए सही है. अगर आप अपने मन में डीप कर सकते हैं, आप अपने मन में झांक सकते हैं और आपको परेशानी नहीं होती है अकेले में, तो आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन के लिए जा सकते हैं. पर यदि आप अपने अंदर में झांकने से डरते हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिग डीप इनसाइड, तो आई विल सजेस्ट फर्स्ट ट्राई टू टॉक विद द माइंडफुलनेस मेडिटेशन कोच वेदर इट इज ओके फॉर यू टू गो अहेड. अदरवाइज दीज आर द साइड इफेक्ट्स. डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसमें पर्सनैलिटी चेंजेस, आइडेंटिटी चेंजेस, या कुछ आपा खो देने वाली चीजें, साइकोसिस, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर. क्यों? क्योंकि अपना अराउजल और अटेंशन का एक बैरियर होता है. जब अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाए कि अराउजल भी हाइपर हो जाए, तो आपको रात को नींद की समस्या होने लगती है. माइंडफुलनेस मेडिटेशन या मेडिटेशन के प्रति मेरे कोई नेगेटिव रिव्यूज नहीं है. मेरा केवल यही एक फोकस था, ये टारगेट था आप लोगों को ये बात पहुंचाना कि किसी भी चीज की पूरी सच्चाई के साथ डील करें, ताकि आपको अगले कॉन्सिक्वेंसेस ना देखने पड़े. ये तो मैंने आपको एक पेशेंट की बात बताई, ऐसे कम से कम मेरी अब आज तक की 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस में कम से कम 6-8 पेशेंट मैंने देखे हैं. स्टूडेंट पेशेंट पॉपुलेशन ज्यादा देखी है, क्योंकि बच्चे अक्सर इंटरेक्शन में बिलीव करते हैं या कंफर्टेबल होम एनवायरमेंट में उन्हें माँ बाप जबरदस्ती भेज देते हैं कि इससे इसके स्कोर्स इंक्रीज हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. और वो जब जाते हैं, अकेले रहते हैं, वहां उन्हें क्या डर फेस करना होता है, क्योंकि अकेले में रहना हर एक के लिए सही नहीं है. इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. अपने में अकेले में अपनी कंपनी एंजॉय कर पाना या अपने साथ कंफर्टेबल हो पाना, ये हर एक के लिए नहीं होता है. कोई अपने घर या माँ बाप के साथ सुरक्षित महसूस करता है, बाहर जाने के बाद उनके डर सामने आते हैं, उसके बाद अकेलापन. और कई मेडिटेशन क्लासेस में तो फोन भी लिए जाते हैं, 10 दिन आप किसी से संपर्क नहीं कर पाते. तो एज ह्यूमन, एज अ सोशल एनिमल, एवरीवन इज नॉट मेड फॉर लोनलीनेस, everyone is not prepared for that. You can lose your sound mind also. Just know that before proceeding, take some precautionary actions. Think about yourself whether you are fine to go ahead, to ask the coach, this has been my history, so and so, or indirectly whether I'm okay to go ahead. Okay, so this video was specially made to make you understand the whole and complete truth about mindfulness meditation. Rest, जितना आप अपने आप को समझेंगे, अपने डिसीजंस उतने ही बेहतर तरीके से ले पाएंगे. ओके, थैंक यू.